हेलो फ्रेंड्स, आज हम 10th स्टैंडर्ड के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और आज से हमारा शुरू होगा प्रोजेक्ट ज्योमेट्री फॉर 10th स्टैंडर्ड। तो फर्स्ट चैप्टर सिमिलैरिटी है। सिमिलैरिटी में 4 एक्सरसाइजेस हैं और चारों के अलग अलग रूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के जो रूल्स हैं वो थोड़ा ज़्यादा हैं और वही कॉम्प्लिकेशन होता है, बच्चे थोड़ा सा परेशान होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि फर्स्ट एक्सरसाइज में ए रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल है, सिमिलरिटी नहीं है, रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ द ट्रायंगल, क्योंकि इसका यूज़ हम आगे सिमिलरिटी में करेंगे। तो पहला एक्सरसाइज हम देते हैं यही, और उसमें 4 तरह के डायग्राम्स मिलते हैं। एक वो होता है जिस दो या दो से ज़्यादा ट्रायंगल्स होंगे और वो ट्रायंगल 2 पैरेलल लाइंस के बीच में होते हैं, तो उनकी हाइट सेम हो जाती है। तो हमने दिया हाइट 1 इक्वल्स हाइट 2, सो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स बेस 1 अपॉन बेस 2। इस तरह का डायग्राम अगर मिलता है, चाहे इस तरह का डायग्राम मिलता है, फर्स्ट टाइप का डायग्राम है और ये सेकेंड टाइप का डायग्राम है, दोनों में हाइट सेम होगी और ये जब हाइट सेम हो जाएगी तो रेशियो ऑफ द एरिया इज इक्वल टू बेस 1 अपॉन बेस 2। आपको कुछ करना ही नहीं है, कुछ नहीं लिखना है, बस दे दीजिए एरिया 1 अपॉन, इस तरह के डायग्राम मिले फट से ये फार्मूला मारो, एरिया 1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2 और यहाँ रीजन दे दो ट्रायंगल्स विथ सेम हाइट्स, और इसके बाद B1 अपॉन B2 की वैल्यू डाल दो, खत्म बात। 2 लाइन में ऐसा मिलता है। 2 मार्क के क्वेश्चन होते हैं। 2 मार्क के लिए बहुत ज़्यादा कुछ दुनिया भर का लिखने की ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि मैं मॉडरेशन लेवल पर बोल रहा हूँ, चीफ मॉडरेशन लेवल पर बोल रहा हूँ। तो अब ये तो हो गया फर्स्ट टाइप, और सेकेंड टाइप जो है वो ये बेस कॉमन होता है और हाइट्स डिफरेंट होती है। तो 2 तरह के इसमें डायग्राम्स मिलते हैं। एक ये कि बेस के एक ही तरफ दोनों ट्रायंगल होते हैं, और दूसरा ये कि बेस के एक तरफ एक ट्रायंगल और एक तरफ दूसरा ट्रायंगल होगा, लेकिन बेस कॉमन है। तो ऐसी कंडीशन में ट्रायंगल्स विद सेम बेस, दैट इज B1 अपॉन B1 इक्वल्स B2, सो एरिया 1 अपॉन एरिया 2 इक्वल्स हाइट 1 अपॉन हाइट 2। रीजन दे देंगे ट्रायंगल्स विद सेम बेसेस और यहाँ वैल्यूज डालेंगे। 2 लाइन में आपका आंसर मिलता है। 2 मार्क मिल गए, 1 मार्क इस पर मिलेगा और 1 मार्क आंसर पर मिलेगा, 2 मार्क मिल जाते हैं। तो जितने भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे फर्स्ट एक्सरसाइज में, आपको कुछ करना ही नहीं है, बस यही चारों डायग्राम आप याद रखिए। कौन सा डायग्राम है, ये दोनों में से है तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स B1 अपॉन B2, और अगर इन दोनों में से कोई डायग्राम है तो A1 अपॉन A2 इक्वल्स हाइट 1 अपॉन हाइट 2। बस आपका फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाता है। अब आती है बात सेकेंड एक्सरसाइज की। सेकेंड एक्सरसाइज में अगर एक ट्रायंगल है और इसमें एंगल बाइसेक्टर है, ट्रायंगल ABC और BD इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, BD बाइसेक्ट्स एंगल B। ऐसी कंडीशन में अभी वो थ्योरम पर जाएंगे आप तो बड़ा लेंदी होगा, थ्योरम बाद में हम देख लेंगे उसको कैसे इजी करते हैं, क्या करते हैं। लेकिन अभी क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए AB अपॉन BC, AB अपॉन BC इक्वल्स AB की साइड वाला पार्ट कौन सा है, AD। AB की साइड वाला पार्ट AD है और BC की साइड वाला पार्ट DC है, इक्वल्स AD अपॉन DC। डायरेक्ट आपको लिखना है और यहाँ रूल देना है एंगल बाइसेक्टर रूल, एंगल बाइसेक्टर रूल, बस इसके बाद वैल्यू डालना है। 2 मार्क आपके हो जाते हैं।
फर्स्ट एक्सरसाइज में सब क्वेश्चन 2 मार्क के लिए ही होते हैं, और अगर 2 मार्क से ज़्यादा का कोई क्वेश्चन बनता है तो वो ये थ्योरम है, प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग 2 साइड्स विच इंक्लूड द एंगल्स। और इसके बाद दूसरा डायग्राम इसमें मिलेगा सेकंड एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2, ये लाइंस है, पैरेलल लाइंस, मोर देन 2 लाइंस, और इसमें अगर ट्रांसवर्सल्स हैं, और मैं इधर ले लेता हूँ इसको, ये लाइंस है पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल्स हैं। सपोज दिस इज ए बी सी और दिस इज पी क्यू आर। तो द पैरेलल लाइंस intersect the transversals in the same ratio, that is AB upon BC equals PQ upon QR। यहाँ भी खाली आपको ये रूल देना है और रूल के बाद डायरेक्ट वैल्यू डालो और आंसर निकाल करके दे दो, 2 मार्क आपको मिलते हैं। कुछ और लिखने की ज़रूरत नहीं है, न राइटिंग पैटर्न चाहिए न कुछ, खाली एक लाइन में रूल और उसका रीज़न, और इसके बाद सेकंड लाइन में उसका आंसर। तो इस तरह से आपकी फर्स्ट और सेकंड 2 एक्सरसाइजेस ख़त्म होती हैं और आराम से आप कर सकते हो। तो कम से कम 4 मार्क्स के क्वेश्चन तो आपको इसी में मिल जाएंगे। ज्योमेट्री में 4 मार्क्स यहीं मिल जाता है, कुछ ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और इसके बाद थर्ड और फोर्थ एक्सरसाइज के लिए हम अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।